तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुभम अड्डा एकेडमी में। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर लेके आ गए हैं स्टैटिक जीके की क्लास। खासकर एसएससी जीडी वाले बच्चों को ध्यान में रखकर यह वीडियो बनाया जा रहा है। हम 1000 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं जिसमें कम से कम हमने 800 क्वेश्चन को कवर कर लिया है और हम 1000 क्वेश्चन की तरफ लगभग पहुंचने वाले हैं। तो जो बच्चे बाकी वीडियो को नहीं देखे हैं वो इस चैनल पर जाके उस वीडियो को भी देख लें, क्योंकि वह भी आपके एग्ज़ाम में रामबाण साबित हो सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो यह राई सोनीपत। कहाँ है? राई सोनीपत में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई ताशकंद में हुई थी। ताशकंद समझौता करने गए थे, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। संदिग्ध अवस्था में ये पाए गए थे। आज तक इनका खुलासा नहीं हो पाया। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी? तो कालिदास ने संस्कृत भाषा में रचनाएं लिखी। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में रचनाएं लिखी। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या कर दी थी? तो ऊधम सिंह ने 12 मार्च 1940 को माइकल ओ डायर की हत्या लंदन में जाकर की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ठीक है, तो किया था महात्मा ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज की। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो टोडा तमिलनाडु में निवास करती है। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? तो यह चंद्रावल है। कौन सी? चंद्रावल है। और भारत की पहली फिल्म कौन सी है? तो राजा हरिश्चंद्र है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो आलम आरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। असम का पुराना नाम क्या है? तो असम का पुराना नाम कामरूप है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? तो सल्फर के कारण प्याज और लहसुन में गंध होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? तो यह सरकारिया आयोग गठित किया गया। कौन सा? सरकारिया आयोग गठित किया गया। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो एडविन ल्यूटिन। कहाँ का था? इंग्लैंड का था, जो नई दिल्ली का वास्तुकार था। नई दिल्ली को किस तरीके से बसाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो ये होते क्षुद्र ग्रह। क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह। अगला देखते हैं। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? तो पृथ्वी पर दिन रात भूमध्य रेखा में बराबर होते हैं। कहाँ? भूमध्य रेखा। भूमि को दो भागों में काटने वाली रेखा भूमध्य रेखा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मदुरै, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में है मीनाक्षी मंदिर। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो वो होता है भारत में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अनाईमुडी है। कौन सा है? अनाईमुडी है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पर बनाई गई सरदार सरोवर परियोजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो यह कोरोमंडल। क्या नाम है? कोरोमंडल। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह मत्स्य पालन से। किससे है? मत्स्य पालन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह होता है गुजरात में। कहाँ होता है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा था? लेह। कहाँ? जो कि है जम्मू कश्मीर में। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो शुक्र ग्रह हो, जो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है। आपको जल्दी जल्दी आंसर देना है ताकि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवा सकें। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग कहलाते हैं भारत में हरित क्रांति के जनक। अब दुग्ध क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो इसको आपको कमेंट करके बताना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट नहीं करते और कमेंट में आप नहीं बताते, लेकिन आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी।
दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो दलदली भूमि में मीथेन गैस निकलती है। गोबर में मीथेन गैस पाई जाती है। धान की खेत में मीथेन गैस पाई जाती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। किससे हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो महर्षि दयानंद ने स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। विलय की नीति किसने लागू की? तो लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति लागू की। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो था लॉर्ड कैनिंग। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो टोडरमल भू राजस्व व्यवस्था से इनका संबंध है। ये भू राजस्व व्यवस्था को देखते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी है? तो यह लाहौर थी। कौन सी थी? लाहौर थी। पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो जोनास साल्क ने पोलियो का टीका खोजा था। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो अमेजन नदी की है। किस नदी की है? अमेजन नदी की है। जून और सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो यह कहलाती खरीफ की फसलें कहलाती। क्या कहलाती? खरीफ की फसलें कहलाती है। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया था? तो ये बनाया था नेक चंद ने। किसने? नेक चंद ने। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है। कौन सी है? सुपीरियर झील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है। किससे है? कुश्ती से है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तरदायी थे। ठीक है। इन्होंने ही सारे राज्य, जो छोटे मोटे राज्य थे, उनको भारत में एकीकरण किया था, भारत में मिलाया था। फ्रंटियर गांधी की इसे कहा जाता है। तो फ्रंटियर गांधी के उपनाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? तो अष्टप्रधान नाम था। क्या था? अष्टप्रधान नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद कौन सा स्मारक बनवाया था? तो वो था ताजमहल बनवाया था। कौन सा? ताजमहल बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था? तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? गुरु अर्जुन देव ने हत्या करवा दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा पुस्तक की रचना की थी।
किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो वो कराया था राणा कुंभा ने। किसने कराया था? राणा कुंभा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच 1191 ईस्वी में हुआ था। आपको जल्दी जल्दी आंसर देना ताकि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकें। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर जो था वह सिकंदर का सेनापति था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? तो हर्षवर्धन ने कुंभ के मेले का शुभारंभ किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो 12 वर्ष बाद लगता है। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? तो 4 जगह। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, इलाहाबाद में गंगा यमुना के संगम तट पर, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। इन 4 जगहों पर कुंभ मेला लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो हैदराबाद है। कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्य की राजधानी रहेगा? तो वो है हैदराबाद। भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो 9 जोन है। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी में हुआ था। सॉरी। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो समझौता व थार एक्सप्रेस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो 1925 में डेक्कन क्वीन। भारत में प्रथम विद्युत रेल की बात हो रही है तो डेक्कन क्वीन 1925 ईस्वी में। भारत में कुल रेल मार्गों की लंबाई कितनी है? तो यह 63,974 किमी, लेकिन अब कुछ बढ़ गई हैं। ये क्वेश्चन उतना ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो पीर पंजाल सुरंग जम्मू कश्मीर में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लद्दाख है। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित बर्फ से ढका रहता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप हमेशा बर्फ से ढका रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का भूभाग पाया जाता है? तो 29.2% भाग पर महाद्वीपों का भूभाग पाया जाता है। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो कच्चा तीवी द्वीप और न्यूमूर द्वीप, ये 2 जगह इन दोनों का विवाद है। अगला क्वेश्चन, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 3,218 किमी उत्तर से दक्षिण तक विस्तार। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किमी स्थल सीमा की लंबाई है भारत की। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तभी आपने देखा जम्मू कश्मीर राज्य में है, लेकिन अब ये बदल चुका है। ये जम्मू में पड़ता है या लद्दाख में पड़ता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? तो वहाँ पहले टेथिस सागर था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो वो किया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल उत्तराखंड में। सबसे पहले यहाँ पर ही राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार जो कि केरल में है, ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? तो सदा सरहद कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? तो कोयले की सर्वोत्तम किस्म एंथ्रासाइट है। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार
कहाँ मिला है? तो वह मोहनजोदड़ो में मिला है। कहाँ? मोहनजोदड़ो में मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो ये थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, दुग्ध उत्पादन के जनक भी यही माने जाते हैं। ठीक है, रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल की बुआई की जाती है। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल काला हीरा किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पेले को। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वह है बास्केटबॉल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर को पोलो राज्य का उद्गम माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैमीबट शब्द किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। क्रिकेट पिच का पंपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 4 फुट की होती है। ये क्वेश्चन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आएंगे नहीं, बहुत मुश्किल है। स्लिप पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता? तो वह है ब्राज़ील। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कल आपका आने वाला 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का लास्ट सेशन, तो इसके पहले के सेशन सब अपलोड हो चुके हैं, तो जाकर इस चैनल पर देख लीजिए। और कल के सेशन को भी और देखना है और आगे आने वाले सेशन को भी देखना है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।